राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के पास परिचारी नियुक्ति को लेकर पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में सैकड़ों की संख्या में कर्मी पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी मांग कार्यालय परिचारी की नियुक्ति की है, जो 2011 से पूरे बिहार में लंबित है, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही है। हमारी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है और नई नियुक्ति अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार है तो रोजगार है, परंतु यह कैसा रोजगार है? का भी घेराव किया, जेडीयू का भी किए। नहीं, हम आरजेडी का घेराव नहीं किए। अच्छा। आरजेडी में हमको बुलाया गया, हम आए, मेरी बात को सभी कमेटी में, बोर्ड कमेटी में रखा गया। सभी लोग बहुत बढ़िया से प्रतिष्ठा दिए और हम लोग इस बार सरकार तेजस्वी जी को बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया कि आपकी मांग पूरा करेंगे। इसलिए हम लोग सभी साथी से वो शपथ दिलाएंगे कि आरजेडी सरकार ले आए। और आरजेडी सर कार्यालय परिचारी की नियुक्ति 15 सालों से लंबित है, पूरे बिहार में 2800 जिला का है। इस सरकार टाल मटोल कर रही है। बाध्य होकर हम लोग तेजस्वी जी रोजगार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग भी आए हैं तेजस्वी जी के दरबार में। हम लोग को भी न्याय मिलेगा बोले हैं, उनके कमेटी के अध्यक्ष बोले हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं, सब लोग बोले हैं कि आप लोग मेरी सरकार आएगी, आप लोग की मांग पूरा होगी। ऐसे आपका बात हम अभी तुरंत उठाएंगे माननीय नीतीश कुमार के पास। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों का बात हम तेजस्वी से उठाएंगे। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को कि हमारी बातों को माने। इसलिए कहते हैं कि हम लोग का न्याय दिलवाइए, और न्याय के साथ आपके साथ हम लोग हैं, सभी कर्मचारी। हम लोग पिछले 6 महीने से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई जा रही है। अगर हमारी बातें पहुंचती तो नियुक्ति हो जाती। जदयू कार्यालय के बाद प्रदर्शन कर रहे परिचारी कर्मी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर पहुंचे। वहां भी वे लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद दलबल के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारी परिचारकों ने मृत्युंजय तिवारी से मुलाकात की, जिसके बाद मृत्युंजय तिवारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी अनुसेवक कुर्मी गर्दनी बाग धरना स्थल की ओर बढ़ चले। इन लोग का जो मूल रूप से घेराव करने का इनका अस्थायी नियुक्ति के संबंध में मूल रूप से मांग है, तो इन लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि आप अपनी मांग का जो तरीका है, आप जो अपनी बातें रखने का जो तरीका है, वो गर्दनी बाग में जाएं, अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रदर्शन करें। अदरवाइज आप एक चिट्ठी जो भी तरीका है देने का, आप प्रतिनिधि मंडल बन के जाएँ और हर जगह अपना पत्रचार करें। जो जेन्युइनली होगा डेफिनेटली उसका काम होगा। उसके बाद इन्होंने अड़े रहे कि नहीं, हमारा पहले हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, उसके बाद हम लोगों की मांग नहीं सुने जा रहे हैं, अनावश्यक अनर्थ बातें कर रहे हैं ये लोग। तो इसी क्रम में हमने इनको कहा है कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल को जहाँ भी आप चाहते हैं भेजना, तो हम अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज देते हैं और अपनी बातें जो भी करना चाहते हैं वहाँ के जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो समझ लेंगे, सुन लेंगे। और उसके बाद एक जो समय होगी, जो होने लायक होगा तो होगा, नहीं होने लायक हो तो नहीं होगा। इसी कारण से ये लोग अलग अलग कार्यालय जा रहे हैं और उनको मिलवाने का प्रयास किया है, उसको डिस्पर्स कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डेलीगेशन मिलने की बात हो रही है, तो क्या इन लोग तैयार नहीं है क्या मिलने के लिए? डेलीगेशन को एक जगह हम लोगों ने मिलवाए। पहले जेडीयू कार्यालय पे गए थे, जेडीयू कार्यालय में उनको डेलीगेशन को मिलाए। अभी आरजेडी कार्यालय आए हैं, आरजेडी कार्यालय में इनको डेलीगेशन को भेजा गया मिलाने के लिए। इसके बाद इनको हम लोगों ने पहले कहा था कि डिस्पर्स कर देंगे। अब डिस्पर्स इनको करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि डिस्पर्स हो जाए, चूँकि ये एरिया धरना स्थल नहीं है और नहीं यहाँ पर जमावड़ा अनावश्यक उस पर लगा सकते हैं। किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों को पूर्ण रूप से कही गई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं धरना देना या अपनी बात को अड़े रहना है मंगवाने के लिए, तो आप गर्दनी बाग में ऑलरेडी धरना स्थल है, वहाँ पर जाकर के अपनी बातें को रख सकते हैं। वहाँ पर रुकने का भी जगह रहता है धरनार्थियों के लिए, उस तरह के उस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। सर, ये लोग मुख्य सचिव से मिले थे लेकिन नहीं सुना गया था, इसके बावजूद भी आरजेडी कार्यालय। देखिए, जो भी डेलीगेशंस है, जो भी आवेदन देने की जो प्रक्रिया है, उसकी नियमित कार्रवाई करने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया, उसी तरह कार्रवाई होती है। किसी का मांगने होने से जो होगी कानून वही होगा सकता है ना। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये लोग पिछले 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के पास इनकी मांग पत्र को पहुंचाया जाएगा। अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। संगठन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को हम नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के पास पहुंचाएंगे और तेजस्वी यादव जी इनकी मांगों के समर्थन में खड़े हैं। देखिए, इनका 15 वर्षों से
ये अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के पास इनके मांग पत्र को पहुंचाया जाएगा। अब ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, इसका बदला ये लोग चुनाव में इस सरकार से लेंगे। अब हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अंदर इनका जो प्रतिनिधि मंडल है संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को हम नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी तक पहुंचाएंगे और तेजस्वी यादव जी इनकी मांगों के समर्थन में खड़े हैं। इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार से मांग करेंगे इनकी मांग को पूरा किया जाए। लेकिन ये सरकार ऐसे लोगों का भविष्य बर्बाद कर रही है। ये तेजस्वी यादव जी का जो विजन है वो जानते हैं ये लोग भी कि तेजस्वी यादव जी के हाथों ही कल्याण होना है इनका। परिचारक लोग के घेराव को लेकर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि इन लोगों को मूल रूप से अस्थायी नियुक्ति की मांग है। इन लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि आप लोगों को अपनी मांग को रखना है तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाए और वहां पर आप लोग अपनी मांग को रखकर प्रदर्शन करें। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही है और ये लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आपसे कहने आए हैं कि आप जहां भी जाएं अपना प्रतिनिधि मंडल भेजें।